दोस्तों, अगर आपको लगता है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल है तो ये कहानी आपकी सोच बदल कर रख देगी। ये कहानी है गाबा की जंग की। वो जंग जिसने 31 सालों का घमंड तोड़कर कंगारुओं को घुटनों के बल पर ला दिया। जब हमारी टीम के आधे खिलाड़ी अस्पताल जैसे माहौल में थे और बाकी घायल मैदान में, तब एक 23 साल का लड़का आया और ऐसा मारा कि ऑस्ट्रेलिया की नाक काटकर हाथ में रख दी। यह है भारत की सबसे बड़ी पलटवार की कहानी। तो आखिर कैसे टीम इंडिया ने गाबा का घमंड चूर किया? इस पूरे मैच की गहराई में चलिए साथ में गोता लगाते हैं। 19 जनवरी 2021 ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में कमेंट्री कर रहे विवेक राजदान के मुंह से निकले वो शब्द हमेशा के लिए इतिहास बन गए। गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। लेकिन इस इतिहास से पहले जो इस भारतीय टीम की बेइज्जती हुई, उसने आग में बारूद का काम किया। बॉर्डर गावस्कर की 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले ही मैच में भारत को वो शर्मनाक हार मिली जिसकी हंसी हमारे पड़ोसी मुल्क तक ने उड़ाई। 3-6 है और उसमें स्लैश पड़ी है, उसके आगे 9 है और 36 पे ऑल आउट। भारत इस मैच में महज 36 रन पर ऑल आउट हो गया, जो भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे कम स्कोर था। इस हार की गूंज ऑस्ट्रेलिया से लेकर हिंदुस्तान तक हर क्रिकेट प्रेमी ने महसूस की। 36 runs in the second innings. This is India's lowest total ever in Test history. इस मैच के बाद कप्तान विराट कोहली वापस अपने घर लौट आए थे, क्योंकि वो पिता बनने वाले थे। भारत ने दूसरे टेस्ट को जीता और तीसरे में घमासान लड़ाई के बाद ड्रॉ करवाया। अब आखिरी बाजी की बारी थी ब्रिस्बेन का गाबा टेस्ट, जिसकी मिसाल दुनिया भर में दी जाती है। वो मैदान जहाँ 31 साल से ऑस्ट्रेलिया अपराजित था, ये वो रणभूमि थी जहाँ की उछाल भरे पिच और मुंह पर पड़ने को तैयार गेंदें किसी भी टीम को झुका देती थीं। लेकिन कहानी सिर्फ क्रिकेट तक ही नहीं थी। गाबा टेस्ट जब शुरू हुआ, तब तक इंडियन टीम का ड्रेसिंग रूम एक अस्पताल में तब्दील हो चुका था, जहां पर हर एक बड़ा खिलाड़ी मरीज बना पड़ा था। पहले मैच में मोहम्मद शमी को चोट लगी, दूसरे में उमेश यादव जख्मी हो गए। तीसरा मैच आया तो रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह भी बुरी तरह से घायल हो गए। विराट कोहली तो पहले ही घर जा चुके थे। ईशांत शर्मा पहले ही चोट से सीरीज से नहीं जुड़े थे। आधी से ज्यादा प्लेइंग 11 पहले ही टीम से बाहर हो चुकी थी। ऐसे में अब इस आखिरी जंग की कप्तानी सौंपी गई अजिंक्य रहाणे को। जो भी खिलाड़ी हो सकता था उसे रणभूमि में उतार दिया गया। टीम में ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया जिन्हें इस दौरे पर सिर्फ नेट्स में गेंदबाजी करवाने के लिए बुलाया गया था। भारत की गेंदबाजी लाइनअप की हालत ऐसी थी कि मोहम्मद सिराज, जिसने मुश्किल से 2 से 3 मैच खेले थे, टीम के वो लीड बॉलर थे। टी नटराजन और वॉशिंगटन सुंदर ने इस मैच से डेब्यू किया और इस महासंग्राम का आगाज हुआ। अब ना तो इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह थे, ना ही रविचंद्रन अश्विन और ना ही जडेजा का जादू। अगर था तो सिर्फ हौसला। इस सीरीज के हर मैचों की तरह ही इस मैच में भी कंगारुओं की ओपनिंग फ्लॉप रही। फिर एक बार डेविड वार्नर मोहम्मद सिराज के शिकार बन गए। पहले ही ओवर में सिराज ने उन्हें चलता किया। स्कोर में मुश्किल से कुछ रन ही जुड़े थे, तभी शार्दुल ने मार्कस हैरिस को कैच पकड़वा दिया। अब उतरे स्टीव स्मिथ, जो लगातार फॉर्म में थे, लेकिन इसके लिए कप्तान रहाणे ने पहले ही जाल बिछा रखा था। रहाणे ने डेब्यू कर रहे वॉशिंगटन सुंदर को बॉल थमाई। वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी फिरकी के जाल में स्मिथ को ऐसा फंसाया कि वो सुंदर के टेस्ट करियर का पहला शिकार बने। ये बड़ी मुसीबत तो पिच से जा चुकी थी, लेकिन दूसरी मुसीबत लाबुशेन अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे और अगले ओवर में रहाणे से एक ऐसी गलती हुई जो कंगारुओं को गेम में वापस ले आया। नवदीप सैनी की गेंद पर लाबुशेन का एक सिंपल कैच रहाणे से फिसल जाता है। नतीजा ये रहा कि इस जीवन दान का पूरा फायदा उठाकर लाबुशेन ने एक तूफानी शतक ठोक डाला और मैथ्यू वेड ने उनका अच्छा साथ निभाया। जहां एक वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 87 रन पर 3 विकेट था, अब 200 रन पर भी सिर्फ 3 विकेट के साथ कंगारू मजबूत दिख रहे थे। लेकिन अगले ही ओवर में डेब्यू कर रहे नटराजन ने पहले मैथ्यू वेड को और फिर लाबुशेन को अपने जाल में फंसा लिया और ऑस्ट्रेलिया को फिर से बैकफुट पर खदेड़ दिया। ऑस्ट्रेलियाई खेमे में मानो खलबली मच चुकी थी, लेकिन फिर आए पिछले ही मैच में अपना लोहा मनवाने वाले कैमरन ग्रीन और कप्तान टिम पेन। दोनों ने पहले टीम के हालात सुधारे और कुछ देर बाद में बड़े बड़े शॉट्स भी दाग दिए। पहले दिन का खेल खत्म होते ही ऑस्ट्रेलिया 274 पर 5 विकेट था, जो दिखा रहा था कि गेम में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा अभी तक भारी है। मैच का दूसरे दिन का खेल शुरू होते ही कंगारुओं ने अपनी तेज शुरुआत के दम पर स्कोर को 300 के पार पहुंचा दिया।
कप्तान टिम पेन का अर्धशतक पूरा हो चुका था और धीरे धीरे कंगारुओं की टीम एक बार फिर से मजबूत स्थिति में आ गई। लेकिन तभी शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने कहर बरपाते हुए कंगारुओं को समेटने का जिम्मा उठाया। शार्दुल ने पहले पेन को चलता किया और फिर वॉशिंगटन सुंदर ने ग्रीन को अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कंगारुओं का जोश अब ठंडा पड़ने लगा और उनका स्कोर 317 पर 8 विकेट हो चुका था। आखिर में भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी और जानदार फील्डिंग की बदौलत कंगारुओं की टीम 371 पर ऑल आउट हो गए। टीम इंडिया के गेंदबाज अपना हुनर दिखा चुके थे, लेकिन अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। गिल और रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत की, मगर कंगारुओं की तरह ही टीम इंडिया की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। दोनों को बड़े शॉट्स खेलने में मशक्कत करनी पड़ रही थी और देखते ही देखते महज 11 रन के स्कोर पर शुभमन गिल कंगारुओं का पहला शिकार बन गए। स्कोर मुश्किल से 60 तक ही पहुंचा था कि रोहित शर्मा भी एक बड़े शॉट के चक्कर में चलते बने। ये झटका भारतीय खेमे में गूंज ही रहा था कि तभी बारिश ने बीच में खेल को रोक दिया और सभी की नजरें तीसरे दिन पर टिक गईं। आखिरी टेस्ट का ये तीसरा दिन अब टीम इंडिया के लिए निर्णायक होने वाला था। तीसरे दिन का खेल शुरू होता है और अजिंक्य रहाणे अपनी शानदार बैटिंग से टीम इंडिया को एक सधी हुई शुरुआत देने में जुट गए। रहाणे पुजारा दोनों बल्लेबाज क्रीज पर जम चुके थे, लेकिन तभी हेजलवुड ने एक ऐसी गेंद फेंकी जिसने टीम इंडिया की दीवार को ध्वस्त कर दिया। ये झटका बहुत बड़ा था क्योंकि ये वही विकेट था जो कंगारुओं के हर प्रहार का जवाब दे सकता था। अब सवाल ये था कि कंगारुओं के घातक इरादों का सामना कौन करेगा। जैसे तैसे टीम इंडिया के स्कोर में कुछ रन जुड़ते हैं कि 144 के स्कोर पर टीम इंडिया ने अपने कप्तान को भी खो दिया। भारतीय खेमे में मायूसी छा चुकी थी क्योंकि कंगारू गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। मयंक अग्रवाल भी कुछ खास नहीं कर सके और 161 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। आधी टीम इंडिया पवेलियन में बैठी थी और कंगारू गेंदबाज हर भारतीय बल्लेबाज को बेरहमी से पस्त कर रहे थे। शुरुआत में भले ही सबने टिकने की कोशिश की, पर कोई भी कंगारुओं की खतरनाक गेंदबाजी के सामने नहीं टिक पाया। आखिरकार 186 के स्कोर पर ऋषभ पंत भी आउट हो गए और टीम इंडिया पूरी तरह से संकट में घिर चुकी थी। कंगारुओं का घमंड आसमान छू रहा था और टीम इंडिया के सर पर संकट के बादल गहरा चुके थे। अब हालात ऐसे थे कि टीम इंडिया पर पहली पारी में पिछड़ने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन तभी वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर के बीच एक धमाकेदार शतकीय साझेदारी ने कंगारुओं को सख्ते में डाल दिया। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की तूफानी गेंदबाजी के सामने ये दो युवा बल्लेबाज चट्टान की तरह खड़े रहे और टिकने के बाद तो मानो कंगारुओं पर टूट ही पड़े। इसके बाद दोनों ने मैदान में ऐसा जलवा दिखाया कि क्रिकेट के हर शानदार शॉट का नजारा फैंस को देखने को मिला। पहले जो टीम इंडिया पूरी तरह से जमीन पर गिर चुकी थी, अब वही टीम इन दोनों की बदौलत वापस खड़ी हो गई। देखते ही देखते इनकी साझेदारी ने स्कोर 300 के पार पहुंचा दिया। एक एक रन कंगारुओं के चेहरे से हंसी गायब कर रहा था। आखिरकार विकेट गिरा और पूरी टीम 336 पर ऑल आउट हो गए। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया बिना विकेट गंवाए 21 रन बनाकर भारत को 54 रन से लीड कर रहा था। चौथे दिन की शुरुआत से ही कंगारू टीम इंडिया पर बरसने लगी। वार्नर और मार्कस हैरिस दोनों टेस्ट में वनडे के अंदाज पे खेलने लगे और भारतीय बॉलर्स पर टूट पड़े। दोनों ने मिलकर 89 रनों की तूफानी पार्टनरशिप खड़ी कर दी, लेकिन फिर आए लॉर्ड शार्दुल, जिसने एक ही झटके में इस पार्टनरशिप पर फुल स्टॉप लगाकर भारत को पहली सफलता दिलाई और मार्कस हैरिस को चलता किया और अगले ही ओवर में सुंदर ने वार्नर को LBW मार दिया। इसके बाद लाबुशेन और स्मिथ ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी संजीवनी देने की कोशिश तो की, लेकिन सिराज ने लाबुशेन को मात्र 25 रनों पर रोहित शर्मा के हाथों स्लिप में कैच पकड़वा दिया और अगले ही ओवर में मैथ्यू वेड भी सिराज के तूफान में उड़ गए। अब ऑस्ट्रेलिया 123 रन पर 4 विकेट गंवा चुका था, पर कंगारू इतनी आसानी से हार मानने वाले कहां थे। ग्रीन और स्मिथ ने जोरदार फाइट बैक किया और धीरे धीरे भारतीय बॉलर्स पर फिर अपना आतंक दिखाने लगे। दोनों ने मिलकर 63 रनों की पार्टनरशिप करी और स्मिथ ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए, लेकिन सिराज की आंधी ने इस जोड़ी को भी तोड़ा और स्मिथ को चलता किया। इस विकेट की भारत को सबसे ज्यादा तलाश थी। इसके बाद कैमरॉन ग्रीन, कप्तान पेन ने कुछ अच्छे शॉट्स तो खेले, लेकिन सिराज और शार्दुल की शानदार गेंदबाजी के सामने कोई भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम 294 रनों पर सिमट गई। सिराज ने एक तरफा भारत के लिए 5 बड़े विकेट्स छटके और कंगारुओं की कमर तोड़ दी।
मोहम्मद सिराज के लिए ये दौरा हमेशा यादगार रहेगा, क्योंकि इस सीरीज के लिए वो क्वारंटाइन में थे और इसी दौरान उनके पिता का निधन हो गया। कोरोना नियमों के कारण वो हिंदुस्तान नहीं लौट पाए और पूरे सीरीज के दौरान पिता के खोने का दुख अपने दिल में दबा कर रखा। इसी सीरीज से उनका टेस्ट डेब्यू हुआ और सीरीज के अंत तक वो टीम इंडिया के लीड बॉलर बन गए थे। लेकिन 5 विकेट लेने के बाद जब वो ड्रेसिंग रूम में जाती हुई टीम इंडिया की अगुवाई कर रहे थे और बॉल हाथ में लिए ग्राउंड में लहरा रहे थे, उसने बीते कुछ महीनों के सारे गम को भुला दिया। तो दोस्तों, सिराज के इस जज्बे के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बारी थी युद्ध के अंतिम चरण की। भारत को जीत के लिए 98 ओवर्स में 324 रनों का टारगेट मिला। जितना बड़ा लक्ष्य उतनी ही खराब शुरुआत। रोहित शर्मा मात्र 7 रन पर पवेलियन लौट गए, लेकिन फिर युवा शुभमन ने मोर्चा संभाला। गिल के बल्लेबाजी के अंदाज ने साफ कर दिया था कि टीम इंडिया ड्रॉ के लिए नहीं बल्कि रन चेस करने के लिए जाएगी। एक तरफ शुभमन गिल टेस्ट में वनडे खेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पुजारा विकेट पर दीवार बनकर खड़े थे। गाबा टेस्ट के इस मैच पर पुजारा पर 1 दर्जन से ज्यादा बार बॉल लगी। बॉल ने उनके हेलमेट को तोड़ा, हाथ और कंधे में चोट दी, लेकिन पुजारा मानो खुद को अंगद की तरह पिच पर जमा चुके थे। दोनों ने मिलकर ठोस 114 रनों की करारी पार्टनरशिप की, लेकिन तभी नाथन लायन ने गिल को अपनी फिरकी में फंसा लिया। गिल ने इस पारी में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 91 रन मारे। इसके बाद आए कप्तान रहाणे, वो कुछ खास नहीं कर पाए और पैट कमिंस की बॉल पर वो कैच थमा बैठे। एक तरफ विकेटों का सिलसिला जारी था, दूसरी तरफ पुजारा दीवार बनकर कंगारुओं का हर सामना कर रहे थे। टीम इंडिया की रणनीति साफ थी कि इस मैच को हर हाल में जीतना है। यही कारण था कि मयंक अग्रवाल से पहले ऋषभ पंत को क्रीज पर भेजा गया ताकि वो अपने आक्रामक अंदाज से स्कोर को तेजी से बढ़ा सके। आखिरी दिन का दूसरा सेशन खत्म होते होते टीम का स्कोर 3 विकेट पर 183 रन हो चुका था। पंत क्रीज पर डटे हुए थे। इस दौरान भारत ने 25 ओवर में 100 रन बना लिए और कंगारुओं पर दबाव बढ़ रहा था। अब बस पारी का अंतिम सेशन बचा था, जिसमें भारत को जीत के लिए 37 ओवर्स में 145 रनों की जरूरत थी। ऋषभ पंत ने अभी अपने आक्रामक अंदाज से कंगारुओं पर हावी होना शुरू ही किया था। दूसरी तरफ कमिंस ने पुजारा पर पूर्ण विराम लगाकर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। इस दीवार ने ऑस्ट्रेलिया को काफी समय से बांध रखा था, जो अब टूट गई थी। इसके बाद आए मयंक अग्रवाल। ये भी कब आए और कब गए कुछ पता नहीं चला। एक तरफ विकेट गिर रहे थे, पर दूसरी तरफ पंत का इस पर कोई असर नहीं दिख रहा था। वो बेखौफ अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। पंत के साथ मिलकर वॉशिंगटन ने कुछ अच्छे शॉट तो खेले, पर वो भी भारत की जीत से 10 रन पहले ही कंगारुओं का शिकार बन गए। टीम इंडिया का स्कोर 325 रन पर 7 विकेट हो चुका था और अब सबकी निगाहें ऋषभ पंत पर थी। पंत ने स्ट्राइक संभालते हुए एक शानदार विजयी चौका लगाकर कंगारुओं के 31 साल के गाबा के घमंड को चकनाचूर कर दिया। ऋषभ के नाबाद 89 रनों की बदौलत भारत ने यह ऐतिहासिक मुकाबला 3 विकेटों से जीत लिया। तो दोस्तों, आपको इस ऐतिहासिक मैच में किस खिलाड़ी का योगदान सबसे ज्यादा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो।